हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति बुटीक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ प्रिंसेस टक्स की ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ चौकोर गले में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लाइनिंग के ऊपर कटिंग करनी है और इस ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग स्टिचिंग की डिटेलिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे डबल फोल्ड बिछा के रख लेना है और इस तरीके से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। सबसे पहले तो मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे हमें जितना भी हमारा ब्लाउज़ का लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके रखना है, ठीक है। तो जैसे मेरे यहाँ ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे लूँगी 15 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की लेंथ के ऊपर निशान को लगा लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले हमें 15 इंच पे निशान को लगाना है। निशान को लगा दिया मैंने। उसके बाद अब मैं यहाँ पे शोल्डर लेना है। तो शोल्डर आपका जितना भी उसका हाफ़ लेना है। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच ले लिया था, बट बाद में मैंने 1 इंच कट करा था। तो यहाँ पे आपको पहले से ही 6 इंच लेना है, क्योंकि आगे भी डीप है और पीछे भी डीप है। तो उसके बाद यहाँ पे आर्म होल मैंने 6.5 इंच लिया था। अगर आप बोट नेक में बना रहे हो तब आपका शोल्डर 7 इंच रहेगा, और अगर आपका डीप नेक है तो 6 या फिर 5.5 इंच रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों निशान को इस तरीके से बना लिया है, क्योंकि ये ब्लाउज़ फ्रंट से भी डीप है और बैक से भी थोड़ा डीप है, तो इसलिए शोल्डर कम ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, चौथा भाग। तो 32 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान को लगाया। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए, 1.5 इंच मार्जिन के लिए रहेगा और 1 इंच टक्स पे जाएगा, ठीक है। 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है साइड में। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच पे निशान को लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे हाफ रख लेना है आर्म होल का और यहाँ पे इसे गोलाई दे देनी है इस तरीके से। ये आप देखो, इस तरीके से गोलाई दे देनी है। सो फ्रेंड, यहाँ पे उसके बाद जो हमने निशान लगाया था उसी निशान पर कटिंग करनी है। अभी हमें नेक की कटिंग नहीं करनी है, पहले जो भी निशान लगाया है इससे कटिंग कर लेनी है, ताकि आपको समझने में आसान हो। उसके बाद आपका जितना भी फैब्रिक बचा हुआ है और उसे इस तरीके से हल्का सा आगे बढ़ाते हुए फोल्ड कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट था उसे एज इट इज़ रखना है यहाँ पे इस तरीके से, और इसी के ऊपर हमें निशान लगा देना है इस तरीके से। तो इससे हमारा फ्रंट पार्ट भी इजीली निकल जाएगा और यहाँ पे एज इट इज़ जो निशान है उसे लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए यहाँ पे निशान को सीधा कर लेना है। इस निशान को भी हम मिला देंगे और आर्म होल फ्रंट की साइड हल्का सा अंदर की तरफ निशान को लगा देंगे। उसके बाद एज इट इज़ हमने जो निशान लगाया उसी के ऊपर कटिंग करनी है। आर्म होल की तरफ अभी हम नहीं कट करेंगे, जिस टाइम हम बाजू लगाएंगे उस टाइम हमें आर्म होल की तरफ कट करना है। उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, बैक पार्ट की कटिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। शोल्डर मैंने 3 इंच रखा है और शोल्डर का गले की लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 6.5 इंच, और यहाँ पे इस निशान को इस तरीके से बॉक्स में बना देंगे। तो इसी शेप में हमें गले को भी कट करना है, क्योंकि ये चौकोर शेप में गला है। उसके बाद हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे मेरा टक्स पॉइंट है 10 इंच। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपकी 10 इंच रहेगी, हाइट कम है तो 9.5 इंच के आसपास रहेगी। उसके बाद यहाँ पे निशान लगा देंगे 3 इंच पे। उसके बाद उसके आगे 1.5 इंच लेके और यहाँ पे टक्स के ऊपर निशान को इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद हमें आर्म होल का यहाँ पे निशान को लगा देना है। उसके बाद हमें आर्म होल का इस तरीके से सेंटर लेना है और यहाँ पे निशान को लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे प्रिंसेस टक्स का निशान लगा देंगे और गोलाई दे देंगे। उसके बाद ऊपर से इस तरीके से हल्का सा जैसे हम टक्स को सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से निशान को लगा करके इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को, जो भी सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब हमें एज इट इज़ लाइनिंग भी, जो हमारा लाइनिंग कटा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब हमें नेक की भी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये मेरा कट हो गया। इस तरीके से मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया, बैक फ्रंट स्लीव्स सारा कुछ। तो स्लीव्स और बैक पार्ट की कटिंग स्टिचिंग की डिटेलिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमें जो फ्रंट का पार्ट है उसे इस तरीके से सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें लाइनिंग को रखना है। फ्रंट जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा वो सीधा रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा अस्तर वाला जो फैब्रिक है वो बाद में पलटी होगा, तो इस वजह से। तो उसके बाद हमें गले के ऊपर निशान 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई को लगा लेना है।
सो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। गले में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था दोनों साइड गले के ऊपर इस तरीके से कट लगा दिया। उसके बाद आपको पिंस वगैरह जो अटैच करते हैं उसे निकाल लेना है। उसके बाद इस तरीके से फैब्रिक को पलट के और अस्तर की तरफ फैब्रिक करते हुए, जो हमारा मार्जिन का फैब्रिक था करते हुए, हमें ऊपर से एक चाँप सिलाई लगानी है ताकि गले की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए। इससे क्या होगा, बिना बुकरम के भी ना आपकी गले की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो यहाँ पे ऊपर से एक चाप सिलाई आप लगा लीजिएगा। जो अंदर का जो 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन हमने लिया था वो आपको अस्तर की तरफ रखना है और ऊपर से आपको सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे पलट लेना है। पलटने के बाद आपको दोनों तरफ का जो प्रिंसेस कट्स का पार्ट है उसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट करेंगे 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका ऊपर वाला पार्ट है उसे हल्का हल्के हाथों से आपको खींचना है, नीचे वाला पार्ट को आपको नहीं खींचना है। इससे आपकी जो दोनों पार्ट है वो बराबर नीचे से आएगी, वरना एक पार्ट छोटा एक पार्ट बड़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से दूसरा पल्ला भी हमें स्टिच कर लेना है। बहुत ही फिनिशिंग से इसकी सिलाई आएगी। यहाँ पे आप देखना। सो फ्रेंड, यहाँ पे देखो आप, इस तरीके से दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिया है और फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। उसके बाद हमें इसे इस तरीके से पलटना है। उसके बाद नीचे से फैब्रिक आप देख रहे होंगे कि तिरछा आ रहा है, तो हमें उसे सबसे पहले इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके हमें यहाँ पे फैब्रिक को नीचे से सीधा कर लेना है बिल्कुल। तो यहाँ पे जितना भी तिरछा फैब्रिक जा रहा था उसे मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की पट्टी ले ली है और यहाँ पे इस तरीके से भी आप लगा सकते हो फोल्ड करके, या फिर आप पहले सिंगल भी लगा के फिर उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके आप मशीन से भी सिलाई कर सकते हो, या फिर आप हाथों से भी तुरपाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सिंगल फैब्रिक लेते हुए 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया, ये आप देखो। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे। और आपको किस टाइप के ब्लाउज़ डिज़ाइन देखने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई लगा दी है। आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी आपके ब्लाउज़ में। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। यहाँ पे ये देखो आप। सो फ्रेंड, इसी तरीके से मैंने जब पूरा ब्लाउज़ रेडी कर लिया, स्लीव्स भी अटैच कर लिया, बैक डिज़ाइन बना के बैक डिज़ाइन स्टिच करके पूरा ब्लाउज़ जब मैंने कंप्लीट कर लिया, हुकाई वगैरह सारा कुछ कर लिया, तब मैंने यहाँ पे आगे में कुछ चेंज किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मधुबाला पैटर्न के ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। और अगर आपको मधुबाला पैटर्न ब्लाउज़ बनाने में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से लेस से आप डेकोर कर सकते हो फ्रंट पार्ट को। ये सिमिलर लुक देता है, मधुबाला पैटर्न ब्लाउज़ के टाइप ही लुक देता है और बहुत ही अच्छी फिटिंग आई थी। आप आगे वीडियोज़ में देखोगे बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था देखने के बाद। आप चाहो तो डबल लेस भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लेस को लगा लिया। ब्लाउज़ को पहनने के बाद आपको निशान लगा लेना है जहाँ पे आपको लेस लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो निशान लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर लेस लगाई है। फिटिंग देखो कितनी अच्छी आई है और ये जो कलर आपको चेंज दिख रहा है ये फ़िल्टर की वजह से दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने हुकाई की पट्टी दी है। फिटिंग कितनी अच्छी आई वो देखो। स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग की डिटेलिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही बैक पार्ट की कटिंग स्टिचिंग की डिटेलिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ही ईजी मेथड में मैंने बनाना बताया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।